अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी सोए हुए हैं और मेरे बच्चे भी सोए हुए हैं। जब बच्चे और हस्बैंड जब जगे रहते हैं तो एडिटिंग करने नहीं देते हैं, बीच में कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। और बाहर का मौसम बहुत सुंदर था तो मैं सोची बाहर ही बैठ जाती हूँ बालकोनी में। और मुझे बालकोनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब ब्लॉग एडिट करती हूँ तो नीचे ही बैठती हूँ, मुझे नीचे ही बैठना अच्छा लगता है, मतलब फटाफट एडिट हो जाता है। तो 1 घंटे में तो मैं कटिंग करूँगी, एक घंटे में मैं पीछे से बोलूँगी। और चलिए मेरे वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 7 बज रहे हैं और मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी तो जा रही हूँ फटाफट किचन में खाना बनाऊंगी। और आज मैं भिंडी का सब्जी बनाने वाली हूँ फिर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मेरे बच्चे को भी पसंद है। तो मैं जा रही हूँ अभी भिंडी का सब्जी बनाऊंगी। मैं वीडियो के एंड तक आप लोग बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। तो चलिए मैं फटाफट किचन में जा रही हूँ। अब मैं किचन में मिलती हूँ आप लोग से। सुबह सुबह जब मैं रेडी हो गई हूँ तो चूड़ी मुझे लग रहा था काफ़ी हेवी चूड़ी पहन के हम काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं चूड़ी दो पहनी हूँ और चूड़ी सब मैं खोल दी हूँ। और फटाफट सबसे पहले मैं ईरा के लिए दूध उबाल रही हूँ, क्योंकि मैं तैयार हो रही थी ना तो उससे मैं ईरा भी उठ गई थी। बच्चे उठ जाते हैं तो सबसे पहले दूध मांगते हैं, तो दूध चढ़ाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कढ़ाई भी चढ़ा दूँगी। कढ़ाई गर्म होने में टाइम भी लगता है, तो फिर कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक मैं इनके लिए भी चाय चढ़ा दूँगी। भी उठ गए थे तो, और सबका काम देखना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग में तो बहुत बिजी लाइफ होता है। उसके बाद फिर कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें डाल दूँगी मैं रिफ़ाइन। आज रिफ़ाइन में ही मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और रिफ़ाइन गर्म हो गया है तो फिर इसमें भिंडी डाल दूँगी और भिंडी को मैं थोड़ी देर के लिए भूनूँगी। भिंडी जब अच्छे से भुजा जाता है ना उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। आप लोग सोचिएगा कितना भिंडी का सब्ज़ी बनाती है, तो मैं अधिकतर भिंडी का ही सब्ज़ी बनाती हूँ। हफ्ता में 2 बार भिंडी का सब्ज़ी बन ही जाता है मेरे घर में। और भिंडी जब तक भुजा तब तक मैं चाय पत्ती चीनी सब डाल दूँगी उसमें दूध में। चाय भी मेरा बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं ईरा के लिए भी दूध निकाल ली हूँ, क्योंकि उसको मैं दूध पिलाऊँगी। चीनी ख़त्म हो गया है तो फिर मैं चीनी निकाली हूँ और फिर मैं स्टॉक करके रखती हूँ 2 या 3 केजी चीनी एक्स्ट्रा, जो कभी ज़रूरत पड़ता है तो मैं निकाल के फिर यूज़ करती हूँ। तो डब्बे में भर ली हूँ, क्योंकि ईरा बिना चीनी के दूध नहीं पीती है। बच्चे को चीनी कम देना चाहिए, दूध में नहीं देना चाहिए, मगर नहीं पी पाती है। मैं कोई और एक्स्ट्रा काम कर रही थी जब तक मेरा भिंडी भी भुजा गया, क्योंकि सुबह सुबह ना फटाफट हाथ चलाना पड़ता है और हाथ पैर दोनों चलाना पड़ता है, तभी खाना जल्दी बन पाता है और सब काम अरेंज हो जा पाता है। नहीं तो नहीं, ऐसे अरेंज नहीं हो पाता है। और भिंडी को निकालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँ रिफ़ाइन। और रिफ़ाइन जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं ईरा को फटाफट दूध पिला देती हूँ। रिफ़ाइन गर्म हो गया है तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और साथ में तेज़पत्ता भी डालूँगी। आपके पास सूखा मिर्ची तो आप सूखा मिर्ची भी डाल सकते हैं। फ़ौरन चटक गया है उसके बाद फिर मैं प्याज को दरदरा करके रखी हुई थी तो प्याज को भी डाल दूँगी। जो न्यू व्यूअर होंगे ना उनके लिए मैं फिर से भिंडी का सब्ज़ी बता रही हूँ, नहीं तो पहले बता चुकी हूँ मैं भिंडी का सब्ज़ी। और उसके बाद फिर मैं प्याज को रेड होने दूँगी 2 मिनट के लिए। जब ब्राउन हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं 2 स्पून डाल दूँगी इसमें लहसुन का पेस्ट। और लहसुन को भी मैं थोड़ी देर के लिए भूजूँगी। दोनों को जब मैं भूज लूँगी उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर को।
मैं प्याज को भून रही हूँ और इसके पापा चाय पी चुके हैं। ईरा कप लेके आ गए। कभी कभी डर लगता है कि फोड़ ना दे। और मैं जा रही हूँ चाय पीने और इसके पापा अभी देख रहे हैं इसका मतलब फ्लाइंग लिस्ट का ब्लॉग देख रहे हैं और एक सौरभ जोशी का दिखा है इन्होंने। सुबह सुबह उठ के और 2 ब्लॉग देखते हैं जरूर। ये क्या है, पढ़ाओ इसको, ईरा को। हाँ पढ़ो। अभी हम लोग बालकोनी में आए हैं। बालकोनी में भी हम लोग चाय पी रहे हैं। डेली आते हैं बालकोनी में चाय पीने, मगर आज लेट हो गए हम। कल संडे था ना तो लेट सोए तो लेट उठे इसलिए। मैं चाय पी रही थी तब तक प्याज भी भुजा गया है और प्याज रेड हो जाता है ना तभी फ्लेवर आता है सब्जी का अच्छा। उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर को भी डाल दूंगी और टमाटर और प्याज दोनों को 2 मिनट के लिए भूजूंगी। भूजने के बाद फिर अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डालने वाली हूँ नमक। आप जितना खाते होंगे नमक उसके हिसाब से ही डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। कोई ज़्यादा खाते हैं नमक, कोई कम खाते हैं नमक। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाली हूँ 1/2 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून डाली हूँ मीट मसाला। मैं मीट मसाला डाल के बनाती हूँ। 1 स्पून डाली हूँ मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून डाली हूँ हल्दी। और हल्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, जिससे हरा हरा अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें 2-3 स्पून डाल दी हूँ पानी को। पानी डालने के बाद फिर इसको मैं चला के थोड़ी देर के लिए मसाला भूनने के लिए छोड़ दूंगी। मसाला भुजा जाएगा उसके बाद ही मैं आगे का प्रोसेस करने वाली हूँ। मसाला मेरा जब तक भुजा रहा है तब तक मैं आटा भी फटाफट लगा लेती हूँ। मेरा काम इसी तरीके से होता है, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाना पड़ता है सुबह सुबह। मैं स्पीड भी की हूँ और स्पीड के साथ ऐसे नॉर्मल भी जल्दी जल्दी करना ही होता है सुबह सुबह, क्योंकि मुझे 1 से 1.5 घंटे में पूरे काम को कंप्लीट करना होता है। अब बीच में बच्चे भी मुझे तंग करते हैं तो उसमें डाल दी हूँ फिर से थोड़ा सा पानी जब तक मसाला भुजा रहा है, क्योंकि मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी रख के भूजती हूँ तभी मसाला अच्छा से भुजाता है। और सब्जी में ही होता है, मसाला आप अच्छे से भूजते हो तो सब्जी अपने आप टेस्टी बनता है। और मुझे इसलिए तो कभी कभी बाहर का सब्जी अच्छा नहीं लगता है। और फटाफट मैं रोटी भी बना लेती हूँ जब तक मेरा मसाला भुजा रहा है। सब्जी भी बन के रेडी हो गया है। मैं बीच में नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि फटाफट कर रही थी ना तो जल्दी में मैं वीडियो को खोल नहीं पाई हूँ। और खुला हुआ छोड़ दूँगी वीडियो तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, मोबाइल भर जाता है, इसलिए मैं बंद कर दी हूँ। सब्जी मेरा बन गया है तो रोटी भी बन गया है, फिर इनको फटाफट भेज दूँगी तो फिर बच्चे सबको खिला दूँगी। उसके बाद ही मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ काम का। किचन का काम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद फिर अभी हम जा रहे हैं अलमीरा साफ़ करने, अलमीरा अरेंज करने। सबसे पहले मैं रूम में आई हूँ और रूम में चादर बिछाई हूँ। उसके बाद फिर मैं सारे कपड़े सबको निकाल के डाल रही हूँ। बहुत सारे साड़ी है जो पहना हुआ है और बहुत नहीं पहना हुआ है। और स्पेशल में अलमारी का अरेंज करने का मतलब है कि मुझे नवरात्रि में 9 दिन 9 कलर पहनना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे पास साड़ी कौन कौन सी कलर है कौन कौन सी कलर नहीं है, तो इसलिए मैं सारी साड़ी को निकालूंगी तभी पता चलेगा मुझे। तो इसलिए मैं सारी साड़ी को निकाल रही हूँ। डेली वेयर का अलग कर रही हूँ, पार्टी वेयर अलग कर रही हूँ, कहीं आने जाने वाले और साड़ी भी अलग कर रही हूँ। सबको मैं एक साथ ही खिचड़ी पका रखी हूँ। पलंग होता है ना, पलंग के अंदर मैं कुछ साड़ी को रखती हूँ तो उसमें से भी कुछ साड़ी निकाली थी तो इसलिए मैं सबको खिचड़ी पका रखी है। कुछ साड़ी प्लेन साड़ी भी निकाली हूँ जो मैं आप लोगों के साथ बॉलीवुड स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डिज़ाइन वाले साड़ी जो कैसे पहन सकते हैं, तो हर साड़ी पर हर डिज़ाइन सूट ही करता है ना, तो इसलिए ये भी सोचना था मुझे। तो इसलिए सोची सारी साड़ी को ही निकालते हैं नीचे, उसके बाद ही मैं सोचूंगी क्या क्या करना है मुझे। तो उसके बाद फिर मैं सबको फोल्ड करके और अच्छे से अरेंज कर लूँगी। और बच्चे भी काफ़ी तंग कर रहे थे तो मैं अयाना को बोली पास में आके सो जाओ। जब तक मैं हीरा को सुला चुकी थी 2 घंटे लग गए मुझे सारे काम करने में। उसके बाद फिर मैं सारी साड़ी सबको पैक कर दी हूँ। पैक करने के बाद फिर मैं सबको अरेंज कर लेती हूँ। साथ में अयाना भी हेल्प कर रही थी, हेल्प नहीं कर रही थी, वो काम बढ़ा रही थी मेरा। मेरा अलमीरा का काम कंप्लीट हो गया है और पूरे साड़ी को मैं अरेंज कर दी हूँ जो मुझे यूज करना था साड़ी।
मैं दिखाती हूँ मैं कैसे अरेंज की हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें ब्लाउज रखी हूँ, पेटीकोट रखी हूँ, साड़ी रखी हूँ, सबको मैं इसमें डाल दी हूँ जो मुझे डेली यूज़ करना है। और कुछ साड़ी मैं हैंग कर की हूँ। जो ये वाली साड़ी मैं 2 दिन पहले मैं मंगवाई थी, नवरात्रि में पहनना है मुझे, फर्स्ट डे वाइट साड़ी पहनना है। और कौन कौन से कलर किस दिन पहनना है मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी, कल के ब्लॉग में बताऊंगी आप लोग को, और वेयर करके भी बताऊंगी सारी साड़ी को। मैं वो साड़ी कुछ निकाली नहीं है, कुछ साड़ी मेरे पास है जो अंदर में रखा हुआ है, पलंग के नीचे रखा हुआ है। पलंग होता है ना, उसके नीचे बॉक्स होता है, उसमें डालते हैं कुछ साड़ी, तो उसमें से कुछ साड़ी निकालना है 2-3, तो इसलिए मैं अभी रैपिंग करके नहीं बताऊंगी सारी साड़ी को, एक बार ही 9 साड़ी बताऊंगी कौन कौन सी साड़ी किस दिन में पहनने वाली हूँ। तो व्हाइट साड़ी तो मैं 2 दिन पहले आए थे तो इसको हैंग कर दी हूँ। और ये मीशो से मंगवाई थी, काफ़ी पुराना है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोग को। पीछे का ब्लॉग देखते होंगे तो पता ही होगा आप लोग को। और ये फिरोजी कलर का साड़ी, इसको वेयर करने वाली हूँ। और ये ग्रे कलर की साड़ी है, एक ब्लू कलर की साड़ी है, एक प्लेन साड़ी है और एक ग्रीन कलर की साड़ी है। मुझे साड़ी खरीदना बहुत पसंद है, मगर पहनना भी पसंद है डिज़ाइन करके, ऐसे सिंपल नहीं। सिंपल में मतलब डिज़ाइन करके घर में काम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैं सिंपल पहनती हूँ। मगर मुझे सिंपल साड़ी पहनना पसंद नहीं है, कुछ स्टाइलिश लुक दो फिर तब अच्छा लगता है मुझे। और घर में हम सिंपल साड़ी पहन के काम कर सकते हैं, हम डिज़ाइनर साड़ी पहन के काम नहीं कर सकते हैं। और ये 400 का साड़ी है, ब्लैक कलर का, प्यारा लग रहा है ना, सिल्क की साड़ी है। और ये तो काफ़ी पुराना साड़ी है, तो इसका मैं कुछ नया लुक देने वाली हूँ। मीशो से मंगवाई थी पिछले साल, 1 ईयर हो गया। मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक तो कर देना और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा आप लोग। चलिए मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।